वैन स्कूल के सामने रुकी। सारे बच्चे आतर कर स्कूल की तरफ चल दिए, मगर हसन स्कूल जाने के बजाय जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया। आज क्लास में इंग्लिश का टेस्ट था और वो जरा भी तैयारी नहीं कर सका था। सर मुस्तफ़ा की माँ से बचने के लिए उसने फैसला किया कि वो आज स्कूल ही नहीं जाएगा। थोड़ी देर में वो जंगल के सामने पहुंच गया। जंगल के दाखिली रास्ते पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, जादुई जंगल। हसन ने हैरानी से ये अल्फाज पढ़े और जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में चारों तरफ सब्जा फैला हुआ था और रंग बिरंगे फूल जगह जगह खिले थे। तितलियां फूलों पे टेला रही थीं, परिंदे चहचहा रहे थे। चलते चलते हसन एक आबशार के सामने पहुंच गया। एक छोटी सी पहाड़ी से आबशार का पानी नीचे गिर रहा था और नीलगू पानी नदी में बह रहा था। नदी में कनवल के फूल तीर रहे थे। हसन इस नज़ारे में खोया हुआ था कि अचानक झाड़ियों से एक खरगोश निकलकर सामने आ गया। खरगोश ने प्यारा सा नीला हैट पहना हुआ था। फिर एक गुलहरी गुलाबी रिबन बांधे झाड़ी से निकली। रंग बिरंगे तिनकों का छोटा सा ताज पहने एक चिड़िया भी दरख्त से आतर कर नीचे आ गई। देखते ही देखते बहुत से परिंदे और जानवर वहां इकट्ठे हो गए और हसन से पूछने लगे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वो सब इंसानों की ज़बान बोल रहे थे। हसन को खुशगवार हैरत हुई। वो बोला, मैं स्कूल से भागकर यहाँ आया हूँ। मैं इस मुश्किल ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। हर वक्त पढ़ाई, हर वक्त घर के काम, आए रोज़ टेस्टों की मुसीबत, हर वक्त डांट डपट। मैं अब वापस इस दुनिया में नहीं जाऊंगा। जानवरों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, न पढ़ने की मुसीबत, न कामों की मशक्क़त। खाया पिया, भागे दौड़े, थक गए तो आराम किया, जहां जी चाहा अलिफाड़ के पहुंच गए। मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए, आज़ादी की जिंदगी। हसन की बात सुनकर खरगोश मुस्कुराया और बोला, देखो हसन, दौर के ढोल सुहाने होते हैं। बाज़ाहिर जो नज़र आता है हकीकत में वैसा होता नहीं है। यहाँ की जिंदगी में जो मुश्किलात हैं तुम्हें उनका अंदाज़ा नहीं है। हसन बोला, जो भी हो, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। मैं आज़ादी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, एक आज़ाद पंछी जैसी जिंदगी। जानवरों और परिंदों में आपस में कुछ किसर पिसर की। फिर गुलहरी अपनी ऐनक ठीक करती हुई बोली, ठीक है हसन, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम तुम्हारी आरज़ू पूरी कर देते हैं। गुलहरी ने एक दरख्त को इशारा किया। वो दरख्त चल के वहां आ गया। दरख्त की शाखों पे सुर्ख रंग के फल लगे थे। गुलहरी बोली, हसन, इस दरख्त से एक फल तोड़ के खा लो, फिर तुम जो ख्वाहिश करोगे पूरी होगी। हसन ने हाथ बढ़ाकर एक फल तोड़ लिया और एक खूबसूरत परिंदा बनने की आरजू करके फल खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो फल खाता जाता, इस पर गुनूदगी तारी होती जाती। फिर नींद से बोझल होकर उसकी आंखें बंद हो गईं। बेदार हुआ तो इसे एहसास हुआ कि वो एक परिंदा बन चुका है, एक आज़ाद परिंदा। अचानक शोर से इसकी आंख खुली थी। उसने देखा कि सब जानवर और परिंदा अफरा-तफरी में आदेर अलिफादेर भाग रहे हैं। छोटे जानवर पनाह लेने के लिए झाड़ियों की तरफ भागे, जबकि परिंदे दरख्तों की शाखों में छुपने लगे। हसन हैरानी से ये सब देख रहा था कि अचानक इसे अपने सर के ऊपर पैरों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक बड़ा सा परिंदा इसके ऊपर झपटने वाला है। हसन के मुंह से खौफ के मारे चीख निकल गई। वो अपनी जान बचाने के लिए आड़ा और एक घने दरख्त की शाखों में छप गया। वो बड़ा सा परिंदा अपनी खौफनाक चोंच खोले उसे ढूंढ रहा था और हसन इससे बचने के लिए शाखों और पत्तों में छप रहा था। एक बार तो इस खौफनाक परिंदे की चोंच इसके बिल्कुल करीब आई, मगर खुशकिस्मती से इसके पैरों का रंग पत्तों जैसा था, इसलिए परिंदा इसे ना देख सका और मायूस होकर एक तरफ को अलिफाड़ गया। खतरा टल गया था, मगर काफी देर तक इसे शाखों से निकलने का हौसला न हुआ। फिर डरते डरते वो अपनी पनाहगाह से निकला। इसे प्यास लग रही थी। वो अलिफाड़ता हुआ नदी के किनारे आ गया। जल्दी से पानी पिया। इसके दिल को धड़का लग गया कि वो परिंदा फिर ना आ जाए। ये आज़ादी इसके लिए मुसीबत बन गई थी। वो फिर दरख्त पर आके छप गया। यूं ही शाम हो गई। इसे याद आया शाम को घर में चाय का दौर चलता था। साथ समोसे और बिस्कुट होते थे। रात को मज़ेदार खाना सब मिलकर खाते थे। फिर वो कार्टून देखता और नरम बिस्तर पर सो जाता। मगर यहाँ अंधेरी रात थी और सन्नाटा था और सोने के लिए दरख्त की खुरदरी शाख थी। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई।
रात का जाने कौन सा पहर था कि इसकी आंख खुल गई। कोई चीज बारी तरह ऐसे काट रही थी। चांद की चांदी में उसने देखा बहुत से सुर्ख चूंटियां इसके जिस्म से चिमटी हुई थी और इसे काट रही थी। इसके मुंह से चीख निकल गई। इसने अपने पैरों को जोर जोर से फड़फड़ाया, मगर चूंटियां बारी तरह इसे चिमटी हुई थी। वो दरख्त के खुरदरे तने पे लूट-पोट हो गया। तब कहीं चींटियों ने उसकी जान छोड़ी। वो अलीफार के दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और बाकी रात जाग के गुजार दी। सुबह हुई तो इसने सिक का सांस लिया। वो दरख्त से नीचे यात्रा एक झाड़ी में इसे छोटा सा कीड़ा नजर आया। इसे देखकर उसकी भूख चमक अलिफाटे। वो कीड़े को खाने के लिए इसकी तरफ लपका। अचानक इसकी नज़र कीड़े के पीछे बड़ी सी बली पर पड़ी, जो इस पर नजरें जमाए अपना पेट जमीन से लगाए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। हसन कीड़े को भूलकर अपनी जान बचाने के लिए भागा। बली ने अलिफा चेल कर इस पर छलांग लगाई। उसका पंजा उसके पैरों से छू गया, मगर वो बाल बाल बच गया। इसी वक्त दरख्त के ऊपर से एक सियाह परिंदे ने गोता लगाया और हसन को अपने पंजों में दबोच लिया। खुद को परिंदे के शिकंजे में देखकर हसन के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। अचानक हसन के कानों में उसकी मामा की आवाज पड़ी। क्या हुआ हसन, मेरे बच्चे? हसन ने जल्दी से आंखें खोल दें। उसने खुद को अपनी उम्मी के करीब पाया। क्या कोई ख्वाब देखा है मेरे बेटे ने? उम्मी ने पूछा। हाँ उम्मी, बहुत खौफनाक ख्वाब था, हसन ने अपनी मामा की आगोश में सिमटते हुए कहा। इसकी उम्मी प्यार से इसके बालों में उंगलियां फेर रही थी और हसन सोच रहा था, यहाँ कितना तहफ़्फ़ुज़ है। बेचारे जानवरों और परिंदों को जिंदा रहने के लिए कैसे कैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। मौत कदम कदम पर उनका पीछा करती है। अल्लाह ताला ने अशरफ अल मखलूकात बनाकर हम पर एहसान किया है। इसके साथ इंसान होने के नाते कुछ जिम्मेदारी भी हम पे डाली गई है। ये जिम्मेदारियां, कुछ फ़राइज़ हमें उम्दा तरीके से निभाना है, तभी हम अच्छे इंसान कहला सकते हैं।